हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ईथर्स का आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम कैसे लिखें। जितने भी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस हम आपको इस लेक्चर में करवाएंगे, सभी क्वेश्चंस एग्जांपल आपके क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के होंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईथर क्या होता है, ईथर ग्रुप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो ये है हमारा एल्काइल ग्रुप R1, बीच में हमने लिखा ऑक्सीजन, एंड ये सेकेंड एल्काइल ग्रुप R2। ऑलराइट, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। दो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और बीच में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन हमारा होता है तो इसको हम कहते हैं ईथर्स। क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ईथर्स हो गया। अब हमें इसका कॉमन नेम भी लिखना है, आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। ठीक है, कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम को शॉर्ट में हम लिखेंगे CN, एंड आईयूपीएसी नेम को हम शॉर्ट में लिखेंगे IN। ठीक है, आईयूपीएसी नेम। तो कैसे लिखेंगे हम इसका कॉमन नेम, कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, ध्यान से देखिएगा। जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है, ये कोई एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, देन इसके लिए आप लिखेंगे ईथर। किसके लिए हम बता रहे हैं, कॉमन नेम के लिए। देखिए कैसे, ये एल्काइल ग्रुप, तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, एल्काइल। फिर इसके लिए भी आपको क्या लिखना है, एल्काइल। एंड लास्ट में फॉर ऑक्सीजन आपको लिखना है ईथर। ये तो रहा आपका कॉमन नेम का केस। जब हम इसको एल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आईयूपीएसी में आप क्या करेंगे कि जिस साइड हमारा कार्बन कम है, इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप है। तो मान लिया हमने कि ये जो R1 है इसमें कार्बन 1 है और इसमें कार्बन 2 है। तो जिस साइड में, ठीक है, ईथर जो ग्रुप है इसके जिस साइड में ऑक्सीजन जो है उसका जो कार्बन है वो कम होगा, उसको हम लिखेंगे एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। मान ले रहे हैं कि इसमें जो है वो कार्बन कम है, इस साइड ज़्यादा है। इधर हमने मान लिया 1 कार्बन है और इधर हमने मान लिया 2 कार्बन है। तो जो 1 कार्बन है उसको आप ले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या लिखेंगे, एल्क लिखेंगे, और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे ऑक्सी। तो क्या हो गया, एल्कोक्सी। एंड जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए आप लिखेंगे एल्केन। आया बात कुछ समझ में। जिस साइड में कार्बन कम रहेगा उसको ऑक्सीजन के साथ हम एल्कोक्सी लिख देंगे, एंड जिधर कार्बन अधिक रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसको एज ए एल्केन हम लिखेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो मोर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH3OCH3। ठीक है, दोनों एल्किल ग्रुप हमारा क्या है, सेम है, और ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ऑलराइट, तो देखिए इसका नाम क्या है, CH3 है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, और आप क्या लगाएंगे, YL। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। सेम नेम इसका भी होगा, क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, दोनों हमारे मिथाइल हैं। एंड फॉर दिस आपको क्या लिखना है, ईथर। अभी हम कॉमन नेम बता रहे हैं, तो आप इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, CN। मिथाइल मिथाइल 2 बार है, दोनों एक जैसा है, तो आप लिखेंगे डाई। डाई का मतलब क्या होता है, 2, तो आपने लिखा डाई, फिर आप लिखेंगे मिथाइल एंड ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा, IN। तो देखिए दोनों साइड हमारा कार्बन सेम है, इधर भी 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है। तो किसी एक को आप ऑक्सीजन के साथ लेकर के एल्कोक्सी लिखेंगे और किसी एक का एल्केन नाम लिखेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इसमें कितना कार्बन है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, मेथ। मेथ होगा, वर्ड रूट 1 कार्बन है तो, और जब ऑक्सीजन इसके साथ आएगा तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथॉक्सी। एंड फॉर दिस कितना कार्बन है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, मेथ, एंड क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। देखिए एल्कोक्सी एल्केन, तो मेथॉक्सी मीथेन, एल्काइल एल्काइल ईथर। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C2H5OC2H5। ठीक है, इसका आपको कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, समझते हैं। इस बार भी जो हमारा ईथर है सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम है, एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन रहता है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इथाइल। ये भी क्या है हमारा, इथाइल। इथाइल इथाइल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। जैसे यहाँ पे मिथाइल मिथाइल 2 बार आया था, कार्बन 1 था, इसमें कार्बन 2 है, तो इथाइल इथाइल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखेंगे, डाई इथाइल
एंड फॉर दिस ऑक्सीजन हम क्या लिखेंगे, ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, जैसे इसका लिखे हैं, किसी एक को ऑक्सीजन के साथ ले गए क्योंकि दोनों सेम है हमारा, अगर जिधर कम कार्बन रहता हम उसको ले जाते, लेकिन दोनों साइड सेम है तो किसी को भी ले लेंगे। इसमें कितना कार्बन है, 2 है, तो क्या हो जाएगा वर्ड रूट एथ, और क्या लगाना आपको, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, एंड इसमें कितना कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट एथ और एन, तो क्या नाम हो गया इसका, एथॉक्सी इथेन, IUPAC नेम। डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3O C2H5, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे लिखेंगे। इसका नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। अभी हम कॉमन नेम बता रहे हैं मिथाइल, और इसका नाम क्या है, इथाइल, और इसके लिए आपको क्या लिखना है, ईथर। ऑलराइट, इतना क्लियर है। अब मिथाइल इथाइल में से दोनों में से पहले आपको किसका लिखेंगे ये आपको सोचना है। तो ये जो नाम है उसको लिखेंगे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब ABCD में जो लेटर हमारा पहले आएगा, ये M है, ये E है, तो कौन सा पहले आता है, पहले E आता है फिर M आता है। E पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे, एंड इन द लास्ट क्या लिखेंगे, ईथर। तो क्या नाम होगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। ऑलराइट, एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा कि जब भी हम IUPAC नेम लिखेंगे, इधर कार्बन कितना है, 1 है, एंड इधर कार्बन कितना है, 1 एंड 2 है, तो जो कम कार्बन वाला रहेगा उसको किसके साथ आप लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1, तो आपको क्या लिखना है, मैथ, और क्या ऐड करना है, ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी। इधर कितना कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट हो जाएगा एथ और एन, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल हमारे पास है ये, और इसका हमें कॉमन एंड IUPAC नेम लिखना है। तो कॉमन नेम में आप क्या करते हैं, इधर का एल्काइल ग्रुप अलग, ये एल्काइल ग्रुप अलग, एंड लास्ट में ईथर लिखते हैं। इसमें कितना कार्बन है, 1 एंड 2, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथाइल, ठीक है, क्या लिखेंगे, इथाइल। और इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। ये प्रोपाइल होगा, ये इथाइल होगा, और फिर इसके लिए ईथर लिखेंगे। तो इन दोनों में पहले किसका नाम लिखेंगे, ABCD में जो पहले आएगा, पहले E आता है फिर P आता है, तो आप लिखेंगे इथाइल, प्रोपाइल, देन ईथर, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन नेम। एंड IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम जब आप लिखेंगे तो इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो हमने बोला जिस साइड कम कार्बन होगा उसका आपको क्या लिखना है, एल्कॉक्सी, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका हम क्या लिखेंगे, एल्केन, जो अधिक कार्बन वाला होगा। तो इसमें कितना कार्बन है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, एथ, फॉर दिस ऑक्सीजन, ऑक्सी, तो क्या होगा, एथॉक्सी, एंड इसमें टोटल कितना कार्बन है, 3 है, 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप होता है, एंड एन, तो क्या नाम हो गया इसका, एथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे एन क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है, C6H5O एंड CH3, ठीक है। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, और कॉमन नाम। इसको, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी तो ड्रा कर सकते हैं, C6H5 हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। ये रिंग से क्या लगा है, ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है। कॉमन एंड IUPAC, कॉमन नेम, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखिए जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है इसको आप लिखेंगे फिनाइल, क्या लिखना है आपको, फिनाइल। ऑलराइट, फिनाइल हो गया, और ये क्या है हमारा, मिथाइल है, मिथाइल को तो आप पहचान रहे हैं, और इसके लिए क्या लिखना है, ईथर। तो इसका M है, इसका P है, कौन सा पहले आएगा, M पहले आएगा कि P बाद में आएगा, बताइए, ABCD में कौन सा लेटर पहले आएगा। तो M हमारा पहले आएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो हमने लिखा मिथाइल, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, फिनाइल, PHE, फिनाइल, एंड इसके लिए क्या लिखना है, ईथर लिखना है, ठीक है। वाई थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये हो गया आपका कॉमन नेम। अब जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा बेंजीन रिंग वाला है, ठीक है, यहाँ पे, और जो इस साइड में है, तो अगर इसका कार्बन जो है इससे कम रहेगा तो हम नाम लिखेंगे बेंजीन।
इस साइड का जो कार्बन है इसमें 1 कार्बन है, इसमें 6 है, तो इसका हम बेंजीन नाम लिखेंगे। लेकिन जब इधर कार्बन ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा तो उसके लिए हम फिनाइल लिखेंगे। उसका भी एग्जाम्पल आएगा, पहले इसका लिखिए। तो ये हमारा क्या है, कम कार्बन वाला है, तो इसको आप किसके साथ लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये एथॉक्सी था वैसे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। इधर 1 ही कार्बन है ना, एंड इधर कितना है, 6 कार्बन है, तो जो ज़्यादा कार्बन वाला रहेगा उसको हम एज ए एल्केन लिखते हैं, और ये हमारा बेंजीन है, और इसके लिए क्या लिखना है आपको, मेथॉक्सी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे आप, मेथॉक्सी बेंजीन लिखेंगे। एंड इसका एक और नेम है एनिसोल। एनिसोल भी इसका नेम है, इसको भी आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, एनिसोल। अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, C6H5 ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। जैसे आप पिछले यौगिक का लिखें, कंपाउंड का लिखें, वैसे ही इसका नाम भी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। गॉट इट, ओके। कॉमन नेम में आपको इसका क्या लिखना है, फिनाइल लिखना है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथाइल। 1 एंड 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम एथ लिखते हैं, तो ये पूरा आपका क्या है, एथाइल है। ऑलराइट, और ये क्या है, फिनाइल है, जिसको फेनिल या फिर फिनाइल दोनों प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ईथर। ABCD में कौन सा लेटर पहले आएगा, पहले E आता है, फिर बाद में P आता है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, एथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर आप लिखेंगे फिनाइल एंड ईथर। ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर आप क्या करेंगे, इधर कितना कार्बन है, 6, इधर कितना कार्बन है, 2, तो कम कार्बन वाले किसके साथ जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ वर्ड रूट, और क्या लिखेंगे, ऑक्सी, तो क्या हो गया, एथॉक्सी, और ये बेंजीन। तो इसका जो IUPAC नाम है वो क्या होगा, एथॉक्सी बेंजीन होगा। ऑलराइट, और इसका एक और नेम है, कॉमन नेम है फेनिटोल। फेनिटोल, ठीक है, फेनिटोल इसका एक और नेम है, ये भी आप लिख लीजिए। नंबर 8 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है C6H5 ऑक्सीजन, CH2 6 टाइम्स है, देन आपका है CH3, ऐसे आपका दिया है। तो इसका हमें कॉमन एंड IUPAC नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप और ओपन कीजिए। यहाँ पे CH2 कितने टाइम्स लिखा है, 6 टाइम, 6 बार लिखा है, तो आप इसको ओपन करके 6 बार लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे बच्चे, देखिए C6H5 ऑक्सीजन, अभी इसको कितना बार लिखना है, 6 बार लिखना है। CH2 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 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, देन CH2 6 टाइम्स, एंड लास्ट में क्या लिखना है, CH3 लिखना है। गिनती कर लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑलराइट, सबसे पहले हमें कॉमन नेम लिखना है एंड देन IUPAC नेम आपको लिखना है। कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इसका फिनाइल लिखेंगे, इसमें 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। वर्ड रूट हेप्ट होता है 7 कार्बन का, और YL ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टाइल। इसका H है और इसका फिनाइल का P। तो H हमारा पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो पहले हम H लिखेंगे फिर P लिखेंगे, एंड फॉर दिस ऑक्सीजन हम क्या लिखेंगे, ईथर। तो क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम हेप्टाइल फिनाइल ईथर। क्या लिखेंगे हम, ब्लू से लिखते हैं, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। ऑलराइट, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम में आपको थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है, हमने आपको बताया कि जब ये जो बेंजीन वाला कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा नॉर्मल कार्बन चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एंड इसमें आपको दिख रहा होगा 7 कार्बन है। अगर जो बेंजीन रिंग है उससे ज़्यादा कार्बन इस साइड है, तो इसको आप मानेंगे मेन चेन और इसको लिखेंगे फिनाइल। ऊपर का जो हमारा केस था, इसमें इस साइड हमारा कार्बन कम था, ओनली 2 कार्बन आर देयर। यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, इधर 6 था, इधर ज़्यादा था, इधर कम था, बेंजीन वाले में ज़्यादा था, तो हमने बेंजीन लिखा है। बट इन द केस ऑफ दिस कंपाउंड हम क्या करेंगे, इधर जो हमारे कार्बन है वो 6 से ज़्यादा है, मोर देन 6, 7 है, और बेंजीन के केवल 6 हैं, तो जो कम वाले होंगे उसको हम किस में ले जाएंगे,
ऑक्सी वाले में ले जाएंगे, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे और यहाँ पे उसके लिए हम नाम लिखेंगे फेनिल, तो क्या हो जाएगा आपका फिनॉक्सी, क्या होगा फिनॉक्सी। एंड इसमें कितने कार्बन है 7 के लिए वर्ड रूट होगा हेप्ट और ऐड कर देंगे एन, कैसे लिखेंगे देखिए, इसमें कम कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम फिनॉक्सी। अगर यहाँ पे कार्बन 5 होता तो यहाँ पे हम बेंजीन ही लिखते हैं, इसको इसके साथ ऐड करते, लेकिन इधर जो है हमारा कार्बन ज़्यादा है इधर कम है तो इसको एल्केन लिखेंगे, इसको एल्कॉक्सी में लिखेंगे, तो ये हो गया फिनॉक्सी फेनिल रिंग प्लस ये ईथर के लिए ऑक्सी, तो क्या हो गया फिनॉक्सी। अब इसमें कितने कार्बन है 7 है, 7 के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट एंड ऐड करेंगे एन, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा फिनॉक्सी हेप्टेन। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारा 1 नंबर से फिनॉक्सी ऐड है तो इसको आप 1 फिनॉक्सी हेप्टेन भी लिख सकते हैं, 1 डैश फिनॉक्सी हेप्टेन, या फिर डायरेक्टली आप इसको फिनॉक्सी हेप्टेन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है CH3O CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है, इसका आपको IUPAC एंड कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम आपको क्या करना है लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं, थोड़ा सा ये अलग सा केस है लेकिन हम इसको समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, देखिए कॉमन नेम की बात करें तो इधर वाला हमारा क्या है मिथाइल है, ठीक है, इधर वाला मिथाइल हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है। जब पिछले लेक्चर में हमने आपको अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था जब ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसो, क्या यूज़ करेंगे आप आइसो, ISO, फिनॉल नॉमेनक्लेचर में हमने बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसी चैप्टर का वो भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना है आइसो, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपाइल, ये क्या है मिथाइल और इसका हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। आइसो हमने क्यों लगाया, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए हमने आइसो लगाया है। एंड कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा प्रोप एंड ऐड करेंगे YL, तो इधर का हमारा जो पार्ट है वो क्या हो गया आइसोप्रोपाइल, ये क्या हो गया मिथाइल, ठीक है, ये M है ये P है, तो पहले हम M लिखेंगे फिर P लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मिथाइल देन आइसोप्रोपाइल ईथर, ये तो रहा इसका कॉमन नेम। अब IUPAC कैसे लिखेंगे, इधर कितने कार्बन है 3 हैं, इधर ओनली 1, तो जो 1 कार्बन होगा उसके लिए हम एल्कॉक्सी लिखेंगे, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेथॉक्सी, ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। एंड इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो कैसे नंबरिंग होगा, ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, ये 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन, तो जो ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है इससे हमारा ये पूरा मेथॉक्सी लगा हुआ है ना, जिसका हमने मेथॉक्सी लिखा, तो आप क्या लिखेंगे 2 डैश मेथॉक्सी, ठीक है, लुकेंट नंबर भी लिखेंगे 2 डैश मेथॉक्सी। ऑलराइट, 2 हमने क्यों लिखा कि इस जो मेन चेन है 3 कार्बन वाला उससे 2 नंबर पे मेथॉक्सी हमारा है तो हमने लिखा 2 मेथॉक्सी। इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है, जिसके लिए वर्ड रूट क्या होगा प्रोप एंड एन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है C6H5 देन ऑक्सीजन CH2CH, ठीक है, 2 एंड CH है हमारा, इससे क्या है CH3 है एंड यहाँ पर भी CH3 है। इसका हमें IUPAC एंड कॉमन नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम हमने क्या बताया, इधर का अलग देन ये अल्काइल अल्काइल ईथर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है फिनाइल है, C6H5 के लिए हम क्या लिखते हैं फिनाइल लिखते हैं। एंड इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए स्ट्रेट चेन है, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है। जब अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में तो उसमें हमने बताया था कि जब ये ऐसा केस आएगा तो कॉमन नेम में आप आइजो टर्म का यूज़ करेंगे, किसका आइजो का, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे आइजो। कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा एंड YL, तो क्या हो गया आइजो पेंटाइल। एंड फॉर दिस ऑक्सीजन क्या लिखेंगे आप ईथर, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा फिनाइल आइसोपेंटाइल एंड ईथर, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड क्या लिखना है IUPAC नेम, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर।
तो आईपीएससी नेम में आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया जब इसका पिछला एग्जाम्पल हमने किया है, तो ये बेंजीन देंगे, इसमें कितने कार्बन है 6, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। ओनली इसमें 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है। तो जब इसमें ज़्यादा कार्बन है और इसमें कम है तो इसके लिए हम बेंजीन ही लिखेंगे। जब इधर कार्बन ज़्यादा हो गया था 7 हो गया था तो हमने फिनॉक्सी लिखा था, लेकिन इसमें कार्बन ओनली 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेंजीन होगा और ये पूरा हमारा बनेगा एल्कोक्सी, ठीक है। क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा। इसमें नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 एंड ये हमारा बनेगा इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का हम नाम लिखेंगे, कौन से नंबर पे है, 3rd कार्बन से अटैच है, तो आप क्या लिखेंगे 3, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है मिथाइल, तो आपने लिख दिया 3 मिथाइल, ठीक है। अब इसमें टोटल कितना कार्बन है इस वाले में 1 2 3 4 कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे 4 कार्बन के लिए वर्डवुड, और ऐड करेंगे ऑक्सी, क्या हो गया ब्यूटॉक्सी, एंड इसका क्या लिखना है बेंजीन। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3, ठीक है। इसका हमें कॉमन ओनली आईपीएससी नेम लिखना है, कॉमन नेम हमसे नहीं पूछा है तो कॉमन नेम इसका नहीं करेंगे, लेकिन कॉमन नेम अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मिथाइल होगा, इसका क्या होगा 1 2 3 प्रोपाइल, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा इसका कॉमन नेम। चलिए हम लिख लेते हैं कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। कैसे लिखेंगे इसका कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, ये हमारा हो गया मिथाइल CH3 पार्ट, ठीक है, और इसमें कितना कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा वर्डवुड प्रोप हो जाएगा एंड YL मिथाइल प्रोपाइल ईथर, कॉमन नेम क्या होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। एंड आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे, इधर हमारा कार्बन कम है इधर ज़्यादा है, तो ये हमारा एल्कोक्सी हो जाएगा एंड ये एल्केन हो जाएगा। इसमें कितना कार्बन है 1 है तो मैथ होगा, एंड क्या लिखेंगे ऑक्सी मिथॉक्सी, इसमें कितना कार्बन है 3 है तो वर्डवुड प्रोप और एन, तो आईपीएसी नेम क्या होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 11, और हमारे पास दिया है एक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, देन OC2H5, यहाँ पे हमारे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से इसका देखिएगा कैसे इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। अगर आप इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है, इसको 1 नंबर आप देंगे, इसको 2 नंबर, तो 2 नंबर पे दो हमारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, एंड 1 नंबर पे ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो अगर आप इसको 1 नंबर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, एंड 1 नंबर पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 नंबर पे 1 मिल रहा है, तो नंबरिंग आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 6 हो गया। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है पहले, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, इसका नाम क्या है 2 कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या लिखेंगे एथॉक्सी, और ये क्या है हमारा मिथाइल है। ऑल राइट, तो पहले हमारा क्या आएगा ई आएगा कि एम आएगा, पहले हमारा आएगा ई फिर आएगा एम। ई वाला हमारा कौन से नंबर पे है 2 नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे 2 डैश, इसका नाम क्या है एथॉक्सी, ऑल राइट। फिर डैश लगाएंगे हम 1 नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप है, एक बार 1 इसके लिए लिखना है, एक बार 1 इसके लिए लिखना है, ठीक है। कौन से नंबर पे है हमारे 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1,1, 2 बार है तो डाई, नाम क्या है मिथाइल, ऑल राइट, इसका भी नाम हमने लिख लिया। अब जो फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच होता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं साइक्लो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन है 6 है, तो उसके लिए वर्ड आउट होगा हेक्स, एंड जो सभी बॉन्ड है सिंगल है तो क्या हो जाएगा एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये क्या है आईयूपीएसी नेम है 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये पूरा हमारा टेबल में एक एग्जाम्पल दिया था एनसीईआरटी बुक में, कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसको हम कर लेते हैं, फिर लेक्चर को इन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, उसमें CH3 CH3 O CH2 एंड CH3, इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, इधर कितना कार्बन है 1 2 3, इधर कितना है 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले जो कम साइड कार्बन होगा उसको हम एल्कोक्सी लिखेंगे, एंड सिंपल वाले को एल्केन लिखेंगे। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2
3, 3 कार्बन है। और ये हमारा क्या है, एल्कोक्सी, इसमें कितना कार्बन है, 1 and 2, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ और ऑक्सी, तो ये हो गया एथॉक्सी। ये जो मेन वाला कार्बन है इससे 2 नंबर पे क्या है, एथॉक्सी है, तो इसके आईपीएससी नाम आप लिखेंगे 2 एथॉक्सी। एंड इसमें कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए वर्ड रूट होगा प्रोप, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये है इसका आईयूपीएसी नेम, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, CH3O, CH2, CH2O एंड CH3, इसमें दो हमारा क्या गया है, ईथर ग्रुप आ गया। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। ये हमारा एल्कोक्सी, ये हमारा एल्कोक्सी, दो एल्कोक्सी आ गया, ठीक है, और बीच वाला पार्ट आपका क्या होगा, एल्केन होगा, ये दोनों एल्कोक्सी होगा। इसमें कितना कार्बन, 1 है, तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है, और क्या ऐड करेंगे, ऑक्सी, तो ये हो गया मेथॉक्सी, ये भी क्या आपका मेथॉक्सी है। एंड इसमें कितना कार्बन है, 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, ये इथेन हो जाएगा। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग के साथ लिखेंगे, 1 and 2 नंबर, ठीक है, 1 and 2 नंबर पे हमारा क्या है, मेथॉक्सी है, तो आप लिखेंगे 1, 2, 2 बार है तो डैश डाई लिखेंगे, नाम क्या है, मेथॉक्सी, तो आप लिखेंगे मेथॉक्सी डाई मेथॉक्सी, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इथेन, ये है इसका आईयूपीएसी नाम। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे होमवर्क में, ठीक है। अब हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क, और इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया CH3O C3H7, इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। सेकेंड आपके पास है साइक्लोपेंटेन, इससे लगा है आपका O C2H5, देन यहाँ पे आपका लगा है OCH3, ठीक है। ये हमारा क्या मेथॉक्सी है, ये एथॉक्सी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, गिनती करेंगे। एंड ये जो है आपका साइक्लोपेंटेन है, तो इसका भी आप नाम लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आएगा वहाँ से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है, वैसे ही नाम लिखना है, फिर इसका लिख देना है। थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 बॉन्ड C, CH3 CH बॉन्ड CH2, देन O CH3, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका CH3O एंड CH3, इन चारों कंपाउंड्स का आपको आईयूपीएसी नाम कमेंट में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और लेक्चर में।